557 करोड़ रुपए की विदेश यात्राएं, कितना खर्च हुआ, बदले में भारत को क्या मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल ये नहीं कि प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, सवाल ये है कि जनता के पैसे से होने वाली इन यात्राओं का आर्थिक फायदा आखिर भारत को कितना मिला। राज्यसभा में विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2021 से जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर करीब 557.51 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सिर्फ 2026 में जुलाई तक की बात करें तो प्रधानमंत्री ने 13 देशों की यात्राएं की हैं। इन यात्राओं में कुल वो 25 दिन विदेश में रहे हैं और खर्च हुआ है करीब 74.59 करोड़ रुपए, यानी औसतन लगभग निकाला जाए तो 2.98 करोड़ रुपए प्रतिदिन। अब विपक्ष इस आंकड़ों को लेकर बड़ा सवाल उठा रहा है, लेकिन यहाँ सरकार का पक्ष भी समझना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा आम आदमी की विदेश यात्रा जैसी नहीं होती। इसमें सिर्फ फ्लाइट और होटल का खर्च नहीं होता, सुरक्षा, सरकारी प्रतिनिधिमंडल, प्रोटोकॉल्स, लॉजिस्टिक्स और आधिकारिक कार्यक्रमों का खर्च भी इसमें शामिल होता है। सरकार का कहना है कि इन यात्राओं का मकसद सिर्फ डिप्लोमेटिक मीटिंग्स नहीं, बल्कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना होता है। तो फिर सवाल आता है कि ठीक है, लेकिन इसका आउटकम क्या आया? यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। सरकार के मुताबिक जुलाई 2021 से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान 316 एमओयूज और एग्रीमेंट्स हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। एमओयू का साफ मतलब पैसा आ जाना नहीं होता। एमओयू यानी दोनों देशों ने किसी क्षेत्र में साथ काम करने को सहमति जताई है। इसके बाद अग्रीमेंट लागू होना, इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल फ्लो, प्रोजेक्ट शुरू होना और उससे रोजगार पैदा होना, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। इसलिए सिर्फ यह कह देना कि 316 एमओयू हुए हैं, इसलिए 557 करोड़ की यात्राएं सफल रही, ये पूरी तस्वीर नहीं है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। यूएई से क्या हुआ? भारत और यूएई के रिश्तों में पिछले कुछ सालों में बड़ा विस्तार हुआ है। 2022 में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी CEPA लागू हुआ है, जिसका उद्देश्य बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना था। सरकार के मुताबिक यूएई भारत के बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है और 2022 से 2023 तक दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड करीब 85 अरब डॉलर तक था। यूएई भारत में बड़े FDI सोर्स में भी शामिल है। अब यानी यूएई के मामलों में सिर्फ फोटो ऑप नहीं, बल्कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का बड़ा इकोनॉमिक रिलेशनशिप मौजूद है। लेकिन फिर वही सवाल, इस पूरे इकोनॉमिक रिलेशनशिप में प्रधानमंत्री की किसी एक यात्रा का एग्जैक्ट मॉनेटरी आउटकम कितना है? इसका जवाब हर बार अलग से निकालना पड़ता है। अब फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस के साथ भारत की पार्टनरशिप डिफेंस को लेकर टेक्नोलॉजी और स्पेस तक फैली हुई है। प्रधानमंत्री की यात्राओं के दौरान कई एग्रीमेंट्स और बिजनेस लेवल एंगेजमेंट्स हुए हैं। स्पेस सेक्टर में भारत की NSIL और एयर स्पेस के बीच कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज से जुड़ा कॉर्पोरेशन भी सामने आया है। डिफेंस और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन भी भारत फ्रांस पार्टनरशिप में बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहाँ भी एग्रीमेंट साइंड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड को एक ही चीज मानना सही नहीं होगा। यूएई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट का सवाल क्या है? यूएई सिर्फ डिप्लोमेटिक पार्टनर नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूएई भारत के प्रमुख फॉरेन इन्वेस्टर में शामिल है, यानी विदेश नीति और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का फायदा कुछ सेक्टर्स में दिखाई देता है। लेकिन आलोचना यही है कि क्या सरकार हर प्रधानमंत्री दौरे का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पब्लिक करेगी? कितना खर्च हुआ है, कितने एमओयूज हुए हैं और उसमें कितने लागू किए गए हैं, कितने करोड़ या फिर
अरब का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट भारत आया है और कितने जॉब्स इसमें क्रिएट हुए हैं। अगर ये चारों आंकड़े एक साथ जनता के सामने रख दिए जाए, किसी भी विदेश यात्रा का वास्तविक फायदा समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े आंकड़े पर, एफडीआई। सरकार ने बताया कि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच भारत में कुल 381.8 बिलियन डॉलर एफडीआई आया है। सुनने में ये आंकड़ा बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ भी एक जरूरी करेक्शन है। इस पूरे यानी 381.8 बिलियन डॉलर एफडीआई को प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से सीधा जोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि एफडीआई कई देशों, हजारों कंपनियों और अलग अलग इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आता है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि मोदी जी विदेश गए और 381.8 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, तो ये आंकड़े को सही इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। सवाल बल्कि ये होना चाहिए कि इन यात्राओं के दौरान जिन कंपनियों और देशों के साथ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हुए हैं, उनसे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना आया है, और यही है असली आउटकम। फिर 316 एमओयू का क्या मतलब है? अब 316 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने आप में बड़ी संख्या है, लेकिन एमओयूज की सफलता उनकी संख्या से नहीं बल्कि इंप्लीमेंटेशन से तय होती है। मान लीजिए किसी देश के साथ 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हुआ है। अगर 5 साल बाद भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो कागज पर अग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन ग्राउंड पर इकोनॉमिक आउटकम नहीं आया। दूसरी तरफ अगर किसी एग्रीमेंट से फैक्ट्री लगती है, इन्वेस्टमेंट आता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, जॉब्स पैदा होती हैं, तो ये है वास्तविक आउटकम। इसलिए जनता को सिर्फ कितने एमओयू साइन हुए हैं ये बताना नहीं जरूरी है, उन्हें बताना चाहिए कि कितने एमओयू लागू हुए हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, कितनी नौकरियां बढ़ी हैं और सरकार को कितना रेवेन्यू मिला है। तो क्या विदेश यात्राएं बेकार है? नहीं। किसी प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को सिर्फ उसके खर्च से जज करना सही नहीं होगा। फॉरेन पॉलिसी में कई चीजों का मॉनेटरी वैल्यू तुरंत नहीं दिखाई देता, जैसे डिफेंस कॉर्पोरेशन, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एनर्जी सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। इसका फायदा कई साल बाद दिखाई देता है। अब यही सरकार का सबसे बड़ा अग्रीमेंट भी होता है। अब विदेश मंत्रालय का कहना है कि हाई लेवल विजिट भारत के बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल एंगेजमेंट को मजबूत करता है और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन्स के हर क्षेत्र में पार्टनरशिप बनाने में मदद करती है। लेकिन विपक्ष का सवाल जायज क्यों है? क्योंकि पैसा जनता का है। अगर 5 साल में 557 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं, तो जनता सिर्फ ये नहीं पूछेगी कि प्रधानमंत्री कितने देशों में गए, जनता पूछेगी कि उस खर्च से भारत को क्या मिला है, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितने प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरे हैं और कितने रोजगार इससे पैदा हुए हैं, कितने एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और कितने एग्रीमेंट्स सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। यानी बहस का असली मुद्दा मोदी विदेश क्यों जाते हैं नहीं होना चाहिए। असली मुद्दा होना चाहिए कि मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 557 करोड़ रुपए का मेजरेबल इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिटर्न कितना रहा। सरकार के पास अगर इन यात्राओं के आउटकम्स हैं, तो देश के सामने विजिट वाइज और प्रोजेक्ट वाइज रखना चाहिए, क्योंकि तस्वीर, स्वागत और एमओयू हेडलाइंस बन सकती हैं, लेकिन किसी भी सरकारी खर्च की असली सफलता तय होती है उसके ग्राउंड लेवल आउटकम से। और अब वही सवाल है कि जनता के सामने 557 करोड़ रुपए खर्च हुए, अब हिसाब सिर्फ खर्च का नहीं, नतीजे का भी चाहिए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी देखकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।